हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न के ऊपर, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का इस वीडियो में 5वें प्रश्न को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि जो वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। दोस्तों, आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स के आने के पहले वाले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं और कार्ल मार्क्स के आने के बाद वाले समाजवाद को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि यूटोपियन समाजवादी चार थे, है ना। तो उन्हीं चारों के बारे में आपको बताना है, लिखना है यहाँ पे कि वो लोग क्या क्या कहना चाहते थे, है ना, क्या वो बोले वो लोग, है ना, उसी के बारे में आपको बताना है, लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, यूटोपियन समाजवादियों के विचार निम्नलिखित हैं, है ना। उनका क्या विचार थे, क्या विचार था, क्या उनको कहना था, उन्हीं को लिखना है आपको। देखिए लिखा गया है, जो पहला विचारक थे कौन थे, सेंट साइमन। इन्हीं के बारे में देखिए, समझिएगा। लिखा गया है, प्राथमिक यूटोपियन समाजवादी फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन थे, है ना। कौन थे विचारक, सेंट साइमन थे, प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे ये, जो कि फ्रांसीसी थे यानी फ्रांस के थे। आगे लिखा गया है कि उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। मतलब उनको कहना था कि समाज एक दूसरे को शोषण ना करे, है ना, आपस में मिलजुल कर रहे, है ना, क्या करे, प्रकृति का दोहन करे। तो चलिए देखते हैं इनको आगे। और लिखा गया है, देखिएगा, लिखा गया है कि समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। उन्होंने बताया, उन्होंने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार कुछ भी मिलना चाहिए, है ना। यही आगे चलकर यही समाजवाद का मूलभूत क्या बन जाता है, नारा बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इनका क्या कहना था आप समझ पाए होंगे। देखते हैं आगे, है ना। सेकंड समाजवादी ये थे, क्या बोलता है, चार्ल्स फॉरियर। इनको क्या कहना था, इनका क्या विचार था, देखिएगा। लिखा गया है, यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर औद्योगिकवादी का, है ना, औद्योगिकवाद का क्या थे, विरोधी थे ये। उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए एक, है ना, फ्लांगस बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई। दोस्तों, उनको कहना था, मानना था कि जो भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको क्या करना चाहिए, नगर एवं, है ना, छोटे नगर एवं कस्बा में काम करना चाहिए, है ना। उनको यही कहना था। उन्होंने क्या किए थे, एक फ्लांगस, है ना, फ्लांगस बनाए जाने की योजना रखी थी, लेकिन वो भी क्या हुआ, योजना असफल रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इनको बारे में समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले पॉइंट को, है ना, समझिएगा। अगला है लुई ब्लाम। लुई ब्लाम, इनको बारे में समझिएगा। लिखा गया है कि लुई ब्लाम फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में, है ना, चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया, है ना। उनके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे, है ना, उनके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार करना आवश्यक है। दोस्तों, उनको कहना ये था, उनका ये विचार था कि देखिए, है ना, पहले आर्थिक सुधार को सही करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, पहले राजनीतिक सुधार करना आवश्यक है ना। यही इनका मानना था, यही इनका कहना था, यही विचार था इनका। देखते हैं अगले पॉइंट को। चौथा नंबर पे ये, है ना, क्या थे, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन, दोस्तों, इनको क्या विचार था, क्या कहना था, देखिए लिखा गया है कि रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश उद्योगपति थे। जो रॉबर्ट ओवन थे, जो ब्रिटिश उद्योगपति थे, जो रॉबर्ट ओवन है, जो ब्रिटिश इंग्लैंड के थे, है ना। उन्होंने स्कॉटलैंड के, है ना, उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। वो क्या किए थे, उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर क्या किए थे, एक फैक्ट्री की स्थापना किए थे। इस फैक्ट्री में उन्होंने श्रमिकों की अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की। जो दोस्तों वो फैक्ट्री की स्थापना किए थे, उस फैक्ट्री में जो भी काम करने वाले मजदूर थे, श्रमिक थे,
उनका क्या किए थे, ये अच्छा वेतनिक मतलब अच्छा खासा वेतन दिया करते थे, पेमेंट दिया करते थे, है ना। और फिर है ना उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया। तो दोस्तों क्या हुआ, मतलब वो ऐसा उनको लगा, मतलब कि फिर बाद में मतलब परिणाम निकला कि जब वो क्या बोलता है मजदूर का पेमेंट बढ़ा कर दिए तो उनका क्या हुआ, वो सोचे थे ऐसा कि शायद मतलब क्या होगा, मुनाफा कम होने वाला है इस बार, लेकिन क्या हुआ और मुनाफा बढ़ गया, है ना। तो अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे हम बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।